प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 14 प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियों के बारे में हम आपको इसमें सांप्रदायिकता के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। आने वाले वीडियो में हम मादक पदार्थ और मादक पदार्थ के सेवन से उसके दुष्परिणामों के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इसलिए आप लगातार इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जितने भी वीडियो डालते जाएं तो आपको इनके वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। देखिए कि सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता, और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सांप्रदायिकता के अर्थ को समझाइए, सांप्रदायिकता को समझाइए। ये अति लघुत्तरी का एक प्रश्न भी है। तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, मतलब भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य मतलब सभी धर्मों को मानने वाला राज्य है। भारत में सभी प्रकार के धर्म और जाति के लोग निवास करते हैं। इसमें विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय को मानने वाले निवास करते हैं। अपने पंथ के प्रति निष्ठा रखकर दूसरे पंथ और संप्रदाय को घृणा की दृष्टि से देखना या व्यापक राष्ट्र हित की उपेक्षा कर स्वयं के पंथ एवं संप्रदाय के हित की पूर्ति में कार्य करना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। मतलब स्वयं के जो धर्म है या पंथ है उसको श्रेष्ठ मानना और अन्य धर्म या पंथ को श्रेष्ठ नहीं मानना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। तो सांप्रदायिकता से आशय में आपको ये नोट करना है। उसी प्रकार से सांप्रदायिकता लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। मतलब जो राष्ट्र में जो एकता है, एकता के मार्ग में सांप्रदायिकता बहुत बड़ी बाधा है। इसका कारण है द्वेष भाव, हिंसा और पारंपरिक अविश्वास का वातावरण निर्मित हो जाता है। सांप्रदायिकता का अर्थ राष्ट्रहित को भूलकर एक पंथ और एक संप्रदाय विशेष के प्रति निष्ठा रखकर उसके विस्तार के लिए सोचना और कार्य करना और दूसरे पंथ और संप्रदाय के प्रति घृणा भावना रखना और इससे हानि पहुंचाना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। तो ये सांप्रदायिकता का अर्थ हुआ कि स्वयं के पंथ के प्रति निष्ठा रखना और दूसरे के पंथ के प्रति घृणा रखना ही सांप्रदायिकता है। यही सांप्रदायिकता का अर्थ है। स्वतंत्रता से पूर्व हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी ने एकजुट होकर के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और सफल हुए। अंग्रेजों ने फूट डाला और शासन करो की जो नीति रखी थी उसके द्वारा आपस में द्वेष भर दिया। शिक्षा में प्रारंभ से ही नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को जोड़ना चाहिए। सरकार को कानून बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे समान रूप से सभी नागरिकों पर लागू हो और उन्हें लागू करने में किसी भी प्रकार का भेदभाव जाति और धर्म और भाषा लिंग के आधार पर नहीं होना चाहिए। चुनाव के समय धर्म के आधार पर उम्मीदवार का चुनाव नहीं कराना चाहिए। राजनीति में धर्म का प्रभाव बढ़ने से धर्मनिरपेक्षता की भावना में बाधा होती है। नेताओं को राष्ट्रहित को ध्यान में रखना चाहिए, न कि समुदाय के हितों को। शिक्षा का विकास अधिक से अधिक करना चाहिए। इससे व्यक्ति अच्छे या बुरे का निर्णय स्वयं ले सकता है। अशिक्षित धर्मांध जल्दी हो जाते हैं। तो शिक्षा का प्रचार प्रसार अत्यधिक मात्रा में हो ताकि सांप्रदायिकता के दंगे कम हो। सरकार को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता हो। ये इसके उपाय हो गए। यदि सांप्रदायिकता को समाप्त करने के उपाय तो आपको ये उपाय लिखना है। हमें समुदाय के सीमित और राष्ट्र के विस्तृत हितों के बीच संतुलन स्थापित करना होगा, तब ही सांप्रदायिकता की भावना से बचा जा सकता है और देशभक्ति की भावना को बढ़ाया जा सकता है। अब हम देखते हैं आतंकवाद। आतंकवाद हमने नाम सुना है कि मानव जाति के विरुद्ध कुछ व्यक्तियों का गिरोह ही हिंसा को आतंकवाद कहते हैं। तो आतंकवाद किसे कहेंगे तो ये आपको नोट करना है। आतंकवाद किसे कहेंगे तो आपको नोट करना है, मानव जाति के विरुद्ध कुछ व्यक्तियों या गिरोहों की हिंसा को ही आतंकवाद कहते हैं। यह लोकतंत्र के विरुद्ध अपराध है। आतंकवाद आज विश्वव्यापी समस्या बन गई है। आतंकवादी विश्व भर में आतंकों की गतिविधियां अपना रहे हैं और अपनाकर सबको भयभीत और असुरक्षित करना चाहते हैं। वे अनैतिक साधनों को भी न्यायसंगत ठहराते हैं। हिंसक गतिविधियों द्वारा देश की अखंडता और एकता को नष्ट करना
चाहते हैं। कुछ विदेशी ताकतें, कट्टरपंथी ताकतें और देश का धर्म के आधार पर दो भागों में बंटवारा हो गया, आपसी अविश्वास बढ़ गया और जो कि सांप्रदायिकता के रूप में आज भी विद्यमान है। हमारे देश में सभी पंथ और संप्रदायों का अस्तित्व रहा है। सभी धर्मों का देश के विकास में सहयोग रहा है। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, लाल किला, मीनाक्षी मंदिर और खजुराहो, कोणार्क का मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में। विवेकानंद स्मारक, सांची के स्तूप और अनुपम कलाकृतियां सभी धर्मों की देन है। मतलब हमारे देश में सभी धर्म के मंदिर, मस्जिद और इमारतें बनी हुई हैं, जिस पर हम सब भारतवासियों को गर्व है। सांप्रदायिकता मानवता और राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर अभिशाप है। सांप्रदायिकता के कोई 4 कारण लिखिए। तो आपको इन पॉइंटों में से 4 कारण लिखना है। तो ब्रिटिश सरकार की देश को विभाजन करने की नीति ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। परिणामतः देश में वर्षों से साथ रह रहे विभिन्न संप्रदाय के लोगों में अविश्वास की भावना बढ़ गई। राजनीतिज्ञों, नेताओं और सरकारों द्वारा राजनीतिक स्वार्थ के तहत चुनाव जीतने के लिए धर्मों एवं संप्रदायों की मांग को मान लिया जाता है और उन्हें खुश रहने का प्रयत्न किया जाता है। कुछ धार्मिक नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए विभिन्न संप्रदायों में फैली अशिक्षा और बेरोजगारी और गरीबी में सुधार के लिए कार्य नहीं करते। अपने अनुयायियों को धार्मिक शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। इससे वे सही गलत नहीं समझ पाते। फिर आता है भारत में होने वाली हर छोटी छोटी घटना को कुछ देश तुल लेकर प्रचारित व प्रसारित करते हैं, जिससे देश में सांप्रदायिकता की भावना बढ़ जाती। मतलब कोई छोटी मोटी भी घटना हुई, कहीं कुछ लड़ाइयाँ भी हो गई, तो उसको जाति और धर्म के नाम पर तो सरकार का घटनाओं के प्रति उदासीन रवैया भी उसे बढ़ाता है। घटनाओं के समय सही निर्णय और अगर तत्काल ले लिया जाए तो उन्हें दंगों होने से भी रोका जा सकता है। विभिन्न संप्रदायों में निहित पृथक्करण की भावना भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। परिणामतः सांप्रदायिकता से बहुत हानि होती है। दंगों में जन और धन की हानि होती है, संपत्ति नष्ट हो जाती है, वाहन जल जाते हैं और सरकार को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ता है। तो सांप्रदायिकता के विभिन्न कारण ये इस प्रकार के कारण होते हैं और राजनीतिक अस्थिरता बन जाती है। मतदान व चुनाव में सांप्रदायिकता का प्रभाव होता है। लोग अपने संप्रदाय के उम्मीदवार को ही मत देते हैं, चाहे वह योग्य है या अयोग्य है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता में बाधा आती है। आर्थिक और औद्योगिक विकास की गति धीमी हो जाती है और देश की सुरक्षा को खतरा हो जाता है, क्योंकि झगड़ों और दंगों में सेना लगानी पड़ती है, जबकि इससे आवश्यकता सीमा के लिए अधिक जरूरी है। तो क्या होता है, जो सैनिक हमारे सीमा पर रहते हैं या बॉर्डर में रहते हैं, तो उनको आपसी दंगों और झगड़ों के लिए ही बुलवाना पड़ जाता है, जबकि हमें आवश्यकता सीमा पर होती है, न कि अपने देश के अंदर जो आपसी झगड़ों के लिए। इसलिए सांप्रदायिक दंगे नहीं होने चाहिए, सांप्रदायिक दंगों को समाप्त करना चाहिए और जैसा हमारा देश है पंथ निरपेक्ष, उस प्रकार से एकजुट और एकत्रित होकर के किसी भी कार्य को करना चाहिए। सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय देखिए। तो सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं, सरकार को सभी धर्मों की मिलीजुली प्रार्थना सभा का आयोजन करना चाहिए। अलगाववादी प्रवृत्तियां आतंकवाद को प्रोत्साहित कर रही हैं। ये विश्व में शांति भंग कर भयभीत करना चाहते हैं। आतंकियों द्वारा अति विकसित देश अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इमारत को ध्वस्त कर दिया गया था। तो कौन सी इमारत अमेरिका की? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इमारत को आतंकियों ने ध्वस्त कर दिया था। सारा संसार इससे स्तंभ रहा, हजारों लोगों की जान गई, अपार धन की हानि हुई, असुरक्षा की भावना बढ़ गई। आतंकियों द्वारा अक्सर बम विस्फोट जैसे कार्य किए जाते हैं। ये राज्य और समाज को बांटने का कार्य करते हैं। भारत में आतंकवाद हमें 3 प्रकार से दिखाई
देता है। तो भारत में आतंकवाद कितने प्रकार से, तो ये 3 प्रकार से है। एक है सांप्रदायिकता आतंकवाद, एक है नक्सली आतंकवाद और एक है जातीय आतंकवाद। सांप्रदायिक, नक्सली और जाति, 3 आतंकवादों के बारे में आपको देखना है। तो सांप्रदायिक आतंकवाद, जम्मू कश्मीर में चल रहा आतंक उसका उदाहरण है। कश्मीर घाटी में धर्म के नाम पर हत्या, अपहरण, लूटपाट करना और शांति व्यवस्था भंग करना इसका उद्देश्य है। कश्मीर में सीमा पार से आ रहे आतंकवादी धर्म के नाम पर आतंक फैला रहे हैं। वर्ग विशेष की संपत्ति को लूटकर उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। कश्मीर में इनकी आतंकी गतिविधियां निरंतर चल रही है। इसके कारण भारत और पाकिस्तान में अब तक 3 युद्ध हो चुके हैं। तो भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में हमने इतिहास के चैप्टर में पढ़ा भी था। फिर आता है नक्सली आतंकवाद। भारत में नक्सलियों की गतिविधियां शांति और व्यवस्था भंग कर रही है। इनका उपद्रव पश्चिम बंगाल के एक गांव नक्सीवाड़ा से हुआ है। इस कारण इसे नक्सलवाद कहा जाता है। तो इनका जो उपद्रव चालू कहाँ से हुआ, पश्चिम बंगाल के एक नक्सलवाड़ी गांव से हुआ था, इसलिए इनको नक्सलवाद कहा जाता है। ये हत्या और अपहरण और वसूली, लूटपाट के माध्यम से आतंक फैलाते हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि प्रदेशों में इनका फैलाव हो रहा है। ये मार्क्स और माओ की विचारधारा के अनुयायी हैं। किसकी विचारधारा, तो मार्क्स और माओ विचारधारा के अनुयायी हैं। फिर आता है जातीय आतंकवाद। उत्तर पूर्वी राज्यों में जनजातियों और गैर जनजातियों के आपसी मतभेद प्रजातीय आतंकवाद के रूप में उभर कर आए हैं। जातीय आतंकवाद, उत्तर पूर्वी राज्यों में जनजातियों और गैर जनजातियों के आपसी मतभेद प्रजातीय आतंकवाद के रूप में उभर आते हैं। ये जातियां आपस में निरंतर लड़ती रहती हैं और ये देश की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न करती हैं। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रकार के आतंकवाद के बारे में जाना। अब हम देखते हैं का प्रभाव और परिणाम, क्या प्रभाव होता है। तो यदि क्वेश्चन आया कि आतंकवाद के प्रकार, तो आपको 3 प्रकार लिखना है। आतंकवाद के प्रभाव पूछा तो आपको प्रभाव ये वाले लिखना है और परिणाम लिखना है। और आतंकवाद के कारण हम आगे बताएंगे। और देखिए, तो आतंकवाद का प्रभाव और परिणाम, नागरिकों में असुरक्षा की भावना पैदा करना, नागरिकों में असुरक्षा की भावना पैदा करना, आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा आती है। जिस गति से विकास कार्य करने हैं उन्हें छोड़कर बचाव कार्य करने होते हैं। इससे शासकीय योजनाएं प्रभावित होती है, जनधन की बहुत हानि होती है और निरपराध लोग मारे जाते हैं। सरकारी और निजी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचता है। आतंकवाद से घोषित युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है और कुछ देश आतंकवाद को कूटनीतिक साधन के रूप में उपयोग करते हैं। आतंकवाद के कारण, देखिए आतंकवाद के कारण है उपनिवेशवाद। शासकों द्वारा वर्षों तक अपनाई गई दमनकारी नीतियां उपनिवेश में नागरिकों के विद्रोह का कारण होती है। ये शासकों से छुटकारा पाने के लिए आतंकी गतिविधियां अपनाते हैं। फिर आता है सूचना प्रौद्योगिकी। पिछले 2 दशकों में संचार के साधनों में बहुत क्रांति आई। टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, फैक्स आदि के माध्यम से आतंकवादी संगठन इसका प्रयोग कर अपनी आतंकी गतिविधियां करने में अधिक सफल होते हैं। इसकी भावना, राष्ट्र में द्वेष की भावना में आतंकवादी गतिविधियों के संचालन के लिए आतंकवादी संगठनों को संरक्षण और प्रशिक्षण और आर्थिक मदद दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में संचालित आतंकवाद सीमा पार संचालित आतंकवादी कहलाते हैं। तो सीमा पार संचालित आतंकवादी जो सीमा से बाहर दूसरे राष्ट्र वाले क्या करते हैं, आतंकवादियों को संरक्षण, प्रशिक्षण और आर्थिक मदद देते हैं। तो ये सीमा पार आतंकवादी कहलाते हैं। भारत इससे प्रभावित है। भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में अनेक आतंकवादी शिविर पल रहे हैं जो प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं, विश्व में आतंकवाद के प्रसार में मदद करते हैं और विश्व में आतंकवाद के प्रसार में मदद करते हैं। देश के कुछ राष्ट्रों द्वारा अन्य राष्ट्रों के प्रति द्वेष, ईर्ष्या की भावना ने भी दूसरे राष्ट्रों में हिंसा फैलाकर इस राष्ट्र को नीचा दिखाने की प्रक्रिया ने ही आतंकवाद को जन्म दिया। आतंकवादियों द्वारा हत्या, अपहरण, विमान अपहरण और आगजनी और राइफल और हथगोले, मानव बम, जैविक हथियार, रासायनिक
हथियारों का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा किया जाता है। आज आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या के रूप में बढ़ गया है। यह देशों के भौगोलिक सीमाओं को लांघ चुका है। इसके लिए सभी राष्ट्रों को मिलकर साधन खोजना चाहिए और भारत सरकार को कश्मीर आतंकवाद के निपटारे के लिए कड़ा रुख अपनाना चाहिए और संपूर्ण देशवासियों को एकजुट होकर आतंकवाद का सामना करना चाहिए। इस प्रकार से हमने आतंकवाद के बारे में जाना, आतंकवाद के कारणों और उसके दुष्परिणामों के बारे में जाना। और तो यदि क्वेश्चन पूछा गया आतंकवाद का प्रभाव और परिणाम, तो आपको नोट करना है। और आतंकवाद से आपने आतंकवाद के बारे में जान लिया है। अब हम देखेंगे मानव पदार्थों का सेवन, तो मादक पदार्थों का सेवन और उसके क्या परिणाम होंगे और प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्वों के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। आपको इस प्रकार से शिक्षा जगत के वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक यह वीडियो पहुंच सके और उनकी पढ़ाई जारी रहे। और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि किसी भी प्रकार की वीडियो डालने पर उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।